हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे अवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुलाङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो आप लोग हैंड रेस कीजिए। आवाज में कोई दिक्कत है? आवाज साउंड आ रही है ना? सभी लोग चैंटिंग कर रहे हैं क्या? चैंटिंग मत कीजिए। सुबह सुबह जब सुन रहे हो तो एक काम कीजिए। आ हरे रही है कृष्ण प्रभु सभी जी, को। आवाज आ रही है आपकी। ठीक। हरे कृष्णा। चलिए हम अपने वर्सेस को चैंट कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। श्लोक पहला श्लोक है। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा।
अन्नभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माधनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते अनासक्त विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण। हम थे दूसरे अध्याय में। तो हम अध्ययन कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, जिसके रचयिता हैं श्री रूप गोस्वामी पाद। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया है? अभी तक हमने देखा है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का नाम भक्ति रसामृत सिंधु क्यों रखा गया। भक्ति रसामृत सिंधु क्यों? क्योंकि यहाँ पे छह हमने मुख्य भक्ति रसामृत सिंधु का मुख्य क्योंकि ये भक्ति का रस है। और रस क्या है? भक्ति का रस अमृत होता है। अमृत का मतलब वो स्वाद जो चपल ना हो, जो टेम्पररी ना हो, ठीक है, जो नश्वर ना हो, उसे कहते हैं अमृत, भक्ति रसामृत सिंधु। और सिंधु का मतलब सागर। और छह मुख्य उद्देश्य के साथ ये पूरी भक्ति रसामृत सिंधु का रूप गोस्वामी पाद ने रचना किया। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने हमने देखा कि पूरा ढांचा कैसा है इस पूरे ग्रंथ का। इस पूरे ग्रंथ का चार भागों में विभाजित किया है रूप गोस्वामी पाद ने। उत्तरी भाग, पश्चिम भाग, पूर्वी भाग और पूर्वी भाग, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये चार भागों में पूरे ग्रंथ को विभाजित किया गया है। हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। ठीक है। 1 से लेकर के 19 तक हमारे कोर्स का सिलेबस जो है वो एक अध्याय 1 से लेकर के 19 तक है। ठीक है। जिसमें मुख्यतः हम भक्ति को चार भागों में भाग किया गया है: सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, प्रेम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ठीक है। सामान्य भक्ति की जो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन और पहला अध्याय हमने संपन्न किया है वो सामान्य भक्ति है। और अब हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो है दूसरे अध्याय में साधना। साधना भक्ति का क्या मतलब हुआ? साधना मतलब प्रैक्टिस। ठीक है। साधना भक्ति का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। तो जो हमारे आचार्य हमारे लिए फॉर्मूला बनाते हैं कि भक्ति किस तरह से, जब इसको छह मुख्य उद्देश्य में एक उद्देश्य क्या था? भक्ति को जीवन में कैसे इसको व्यवहारिक बना सके। व्यवहारिक बनाने के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला जो हमारे आचार्य हमारे लिए जो फॉर्मूला देते हैं उसे कहते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? ठीक है, बताइए। साधना भक्ति के दो भाग होते हैं। कौन कौन से वो दो भाग हैं? आप में से कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करके एक एक करके बताइए, दो भाग में कौन कौन से भाग होते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग हैंड रेस भी कर सकते हैं, चैट में भी डाल सकते हैं। साधना भक्ति के दो भाग होते हैं। साधना भक्ति दो तरीकों से की जाती है। कौन कौन सी होती है? सिर्फ एक प्रभु का हाथ खड़ा हुआ है। जी, टूटू हरे कृष्ण महाराज प्रभु प्रभु। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। जी। एक है विधि भक्ति और दूसरा है रागानुगा। हरे कृष्ण। जी। हरि बोल। और वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति का क्या मतलब हुआ? वैदिक भक्ति का क्या अर्थ होता है?
कोई अगर साझा करना चाहे, सुनीता बंसल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, विधि पूर्वक करना जो आचार्यों ने सिखाया है, वैधि भक्ति आचार्यों के थ्रू। जो आचार्य हमें फॉर्मूला देते हैं उसे कहते हैं जी। वैदिक भक्ति। सुनीता बंसल माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है वैदिक भक्ति और साधना भक्ति में क्या अंतर है? वैदिक विधि वो भक्ति वो होती है जिसमें विधि विधान होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होती है। तो जब हम इनको संपन्न करते हैं तो धीरे धीरे हम साधना भक्ति की तरफ स्वतः, मतलब दूसरी जो रागानुगा भक्ति है, स्वतः उस तरफ मुड़ जाते हैं। करते करते हमें भक्ति से, भगवान से राग उत्पन्न हो जाता है, वो रागानुगा भक्ति है। अरे ठीक ठीक। वैदिक भक्ति का मतलब है, दोनों माताओं ने बहुत सही बताया है, विधि विधानों का पालन करना। फॉर्मूला जो दिए हैं उन फॉर्मूला को पालन करना। अब ये फॉर्मूला क्या क्या है जो हमारे आचार्य कौन है? ठीक है, हमारे आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। उन्होंने हमारे लिए क्या फॉर्मूला दिया है, क्या विधि विधान दिए हैं जिसको हमें पालन करना है। विधि विधान दो तरीकों से होती है। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। आप जब परीक्षा देने जाते हैं, किसी भी एग्जाम के, कोई भी परीक्षा देने जाते हैं, तो परीक्षा में क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों आपके जो अध्यापक होते हैं या जो टीचर होते हैं वो बताते हैं। जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं उनकी दो दो प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति होती है। किन चीजों को हमें करना है और किन चीजों को नहीं करना है। ये दोनों जो चीजें हैं ये विधि का भाग होता है। ठीक है। जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि हम क्या चीज हमें नहीं करना है, तो फिर क्या चीज करना है ये भी मालूम होना चाहिए, और किन चीजों को नहीं करना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारे आचार्य ने क्या विधि दिया है, प्रभुपाद ने क्या हमारे लिए विधि दिया है, फॉर्मूला क्या है बताइए। और कोई हाथ खड़े कीजिए। सुनीता बंसल माता ने उत्तर दिया। और भाग बताइए। जब विधि हम नहीं जानेंगे तो फिर हम इसको अध्ययन कैसे आगे करेंगे। विधि हमें सुनी सुधीर प्रसारी प्रभु जानते हैं। कविता घोष, और बताइए। और हैंड रेस कीजिए, हाथ भाग लीजिए। अगर हम इसको चर्चा के थ्रू ही हम समझ सकते हैं। ठीक है। सुधीर प्रसारी प्रभु, बताइए किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है। पहले किन चीजों को करना है वो बताइए प्लीज। प्रभु जी, हमें मतलब सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती अटेंड करनी है ना, भगवान के, फिर बाद में वो तुलसी परिक्रमा और ये सब, मतलब उसमें भाग लेना है और 4 नियमों का पालन करना है। नहीं नहीं बात नहीं, में क्या आ रहा करना, है बस हम आप प्रभु सिर्फ चार क्या करना है वो बताइए। जी। सही बताया आपने, मंगल आरती करनी है, सोलह ब्रह्म माला जप मुहूर्त में करनी है कम से हम्म, कम, है ना। हम्म, और कोई भी गलत चीज, मतलब सात्विक भोजन करना है कि भगवान को भोग लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु ने क्या क्या प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मंगल आरती करनी है, और टेम्पल के जो भी प्रोग्राम है वो करने हैं। और सबसे मुख्य क्या है? 16 माला करना है, चैंटिंग करना है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो बेस है, हमारा जो जहां से ये भक्ति शुरू होती है वो कहाँ है? वो है सिर्फ चैंटिंग से। ठीक है। चैंटिंग, हरे नाम का सुबह चैंटिंग करना है, इन चीजों को करना है। शास्त्र को अध्ययन करना है, सुबह उठना है, चैंटिंग करना है, और मंदिर के प्रोग्राम अटेंड करना है। ये प्रवृत्ति हो गया। निवृत्ति क्या है? दविंदर शर्मा प्रभु आप बताएं प्लीज। हरे कृष्णा। दविंदर शर्मा प्रभु, निवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति तो हो गया, प्रभु ने बहुत अच्छे से समझा दिया। निवृत्ति बताइए, प्रभु किन जी, चीजों को करना है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु जी, 4 नियमों का पालन करना है, स्वामी जी जी ने जी। बोला था। इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग नहीं करनी, सेक्सुअल एक्टिविटीज, और ईटिंग मीट, एग और फिश, ये नहीं खाने हैं। हरि बोल प्रभु। बिल्कुल। प्रभु ने हरे बहुत कृष्ण। अच्छे से बता दिया है कि 4 नियमों का पालन करना, निषेध। ठीक है। मांसाहार नहीं करना है, व्यभिचारणी नहीं करनी है। ठीक है।
नशापान नहीं करना और किसी तरह का धूर्त कीड़ा पे शामिल नहीं होना। तो इन चीजों का निषेध है, ये फॉर्मूला है, ये वैदिक भक्ति के नियमों का पालन, यही विधि भक्ति, वैदिक भक्ति। इनको अगर हम पालन करते रहते हैं तो फिर राग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये मुख्य हमने अभी तक इसका ये अध्ययन किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आपके दूसरा अध्याय संपन्न हो गया है, लेकिन कुछ मुख्य भाग हम पढ़ लेते हैं। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एंड्रेस कीजिए, पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, चलिए। हरे कृष्ण। रूप गोस्वामी पाद क्या लिखते हैं? कविता घोष माता, आप पढ़िए मत प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण। को सादर प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी ने वैदिक भक्ति की व्याख्या इस प्रकार की है। जब राग अथवा रागानुग भागवत सेवा के बिना केवल और गुरु अथवा शास्त्र का आज्ञा के बल पर भगवत सेवा में प्रवृत्ति होती है और उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। वैदिक भक्ति का श्रीमद् भागवत में 2.1 और 5 में भी वर्णन है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मुमूर्ष महाराज परीक्षित का उनके योग्य आचरण का निर्देश किया है। महाराज परीक्षित की सुखदेव से भेंट करने से केवल 7 दिन पहले सुखदेव से भेंट मरने से पहले 7 दिन पहले हुई थी। उस समय राजा अपने मरण काल के कर्तव्य के विषय में बहुत चिंतित थे। दूसरे कितने ही ऋषि वहां पधार चुके थे, पर कोई उन्हें उपयुक्त निर्देश नहीं दे सका। ऐसे में सुखदेव जी ने उन्हें आज्ञा दी, हे राजन, यदि 7 दिन बाद आने वाली भयावह मृत्यु का सामना तुम निर्भय होकर करना चाहते हो तो अविलंब भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण एवं करने लगो। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण कीर्तन करता हुआ भगवान श्री कृष्ण को निरंतर स्मरण रखे तो मृत्यु कभी भी ऊपर करी प्रभु जी क्यों ना आए, उसे कोई भय नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। जी हरे हरे। कृष्ण। तो वैदिक भक्ति 2.1.5 इसको हम लोग पढ़ते हैं। वैदिक भक्ति श्रीमद् भागवत में 2.1.5 में सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं।
रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी जिस श्लोक का अभी वर्णन कर रहे थे वो यही श्लोक है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृति तवश्य च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। यानी क्या क्या करना है इसमें वो लिखा है, तस्मात् भारत सर्वात्मा, यानी भगवान ईश्वरो हरि, हे राजा भरत के वंशज, जो व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त होना चाहता है उसे भगवान के विषय में सुनना, श्रोतवश्य पहला, ठीक, कृतितवश्य च, उनकी महिमा महिमा का गान करना। ठीक है, महिमा का गान करना का क्या मतलब हुआ, भगवान 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में क्या बताते हैं तो भगवत गीता में, ये इदम, ये इति इदम गुह्यम मद भक्ते अभिध्यास्यति, यह इदम यह इदम परम गुह्यम मद भक्ते अभिधास्यति भक्ति मयिम पराम कृत्वा, यानी मद भक्ते अभिधास्यति, जो मेरे इस उपदेश का सबको वर्णन करता है, इस उपदेश का सब संसार भर में जिसका प्रचार करता है, वो वो भगवान को सबसे प्रिय है। 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं भगवत गीता में। ठीक, अब मत भक्ते अभिध्यास्यति, तो यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी किन 4 चीजों को करना बहुत अनिवार्य है। वो क्या है, श्रोतवश्य च कृतितवश्य च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम, यानी सुनना, महिमा गान करना, स्मरण करना और अ, अ, जो परमात्मा सब स्मरण, उनका स्मरण करना, उन भगवान के विषय में सुनना, महिमा करना तथा उनके स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा समस्त दुखों के नियंता के उद्धार करता है। बहुत सुंदर ये वर्ष है जिसका भी वर्णन किया प्रभुपाद जी ने। ठीक है, तो इसी यही वैदिक भक्ति के नियम, श्रोतवश्य कृतितवश्य च स्मर्त स्मर्तवश्य च, ठीक है, सुनना, ये भगवान का महिमा का गान करना और स्मरण करना। ठीक है, डूज और डोंट्स, डूज क्या है, निरंतर श्रवण करना, भगवान के बारे में निरंतर सुनना, ठीक है, श्रवण करना और निरंतर भगवान का स्मरण करना, ये है डूज, यानी क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति है, कभी भी विस्मरण नहीं करना, कभी भी भूलना नहीं। तो ये वैदिक भक्ति के नियम। अब देखिए, ये जितने भी नियम बनाए गए हैं, ठीक है, नियम क्या है, सुबह तत्कालीन उठना, मंगल आरती करना, मंगल आरती के तत्पश्चात तुरंत 16 माला करना, 8 बजे श्रीमद् भागवत का पठन करना। ये वैदिक भक्ति क्यों दी गई है, ठीक है, क्योंकि कलयुग में ये कहा गया है कि भगवान का कीर्तन ही, भगवान का नाम कीर्तन जो है वही युग धर्म है। तो फिर इतने नियमों को पालन करने की क्या आवश्यकता है, नियमों को पालन करने के लिए इसलिए आवश्यकता है ताकि इन इस नियमों के द्वारा भगवान को हम निरंतर स्मरण कर सके। ठीक है, प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने श्रीमद् भागवत में जो कथा है वो है कि डीटी सेवा, यानी कि मंदिर का पूजा, मंदिर में पूजन करना, भव्य मंदिर का निर्माण करना, उसमें अर्च विग्रह की पूजा करना, ये सब कलयुग का तो नहीं। कलयुग में तो आपने बताया कि शिव कीर्तन, भगवान का हरि का नाम ही युग धर्म है, तो फिर इतने मंदिर का निर्माण क्यों करना है, मंदिर का निर्माण करने से क्या फायदा होता है, अर्च विग्रह की पूजा क्यों करनी है, क्यों, क्या फायदा होता है। प्रभुपाद ने बताया, आप ठीक कह रहे हैं कि अ, कलयुग में क्या है, सततम कीर्तयन्तु माम, सततम भगवान का कीर्तन करना, लेकिन हम इतने भौतिकता में इतने लीन हैं कि हमारे पास समय नहीं हो पाता भगवान का स्मरण करने के लिए। इसीलिए इतने प्रोग्राम दिए गए हैं, सुबह का मंगल आरती से लेकर के रात तक प्रोग्राम मंदिर में कुछ ना कुछ चलता है ताकि हम हमेशा उसमें व्यस्त रहें।
और भगवान का किसी ना किसी तरीके से स्मरण कर सकें। ठीक है, तो ये इसलिए ये इतने विधि नियमों का गठन किया गया। इसको पढ़िए, हेमंत राज प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदि कोई मनुष्य योनि में अपनी कृष्ण भावना को जागृत नहीं करता तो उसे 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा और उसका आत्म स्वरूप खोया रहेगा। जीव योनियां अनेक हैं, कोई नहीं जानता कि वह आगे पौधा बनेगा, पशु अथवा पक्षी या कुछ और। अपनी आद्य स्वरूप भूत कृष्ण भावना को पुनः उद्भावित करने के लिए रूप गोस्वामी का परामर्श है कि किसी न किसी प्रकार हमें अपना मन दृढ़ता से श्री कृष्ण में निवेशित कर देना चाहिए। ऐसा करके परिणाम में मृत्यु से निर्भय हो जाएं। मरने के बाद हमारी गति क्या होगी हमें पता नहीं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के परवश हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का प्रकृति पर नियंत्रण है। इसलिए यदि हम निष्कपट भाव से श्री कृष्ण का आश्रय ले तो नाना योनियों के चक्र में वापस फेंके जाने का भय न रहेगा। निश्चल भक्त निश्चित रूप से कृष्ण लोक में प्रवेश करेगा, जैसा भगवत गीता में से प्रमाणित है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर एक भजन है जिसमें नरोत्तम दास कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। इस कलयुग में मेरा जन्म लिया, मनुष्य का जन्म मिला। मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। निर्दय है आद्यम, सुलभम सुदुर्लभम। श्रीमद् भागवत में एक आता है कि ये मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ से मिलता है। और इसके बाद भी मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। यानी कि मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ और हमने भगवान का नाम नहीं लिया और जान बूझ कर जानिया सुनिया विष खाइनु, हमने विष को ग्रहण किया। विष, ये हाँ, विष क्या होता है? कौन सा विष है? जहर। जहर कौन सा जहर है? हमें लगता है वो हमें सुख प्रदान करेगा, परंतु वो कभी भी सुख प्रदान नहीं करता। विषय जीवन का सुख, विषय जीवन का सुख का क्या मतलब है? जिसमें हम आज हर चीज में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। चपल सुख, जिसको मटेरियल हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, घर बनाना, धन एकत्रित करना, मोबाइल खरीदना, नया लैपटॉप खरीदना, गाड़ी खरीदना। ठीक है, इसी पे हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे आचार्य ने क्या किया है? ठीक है, जो जहाँ पे जिस कार्य में निवृत्त है वो कार्य में रहे। बस इन फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला दिए हैं, इसको विधि पूर्वक अगर इसका पालन किया जाता है तो राग अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। देखिए, भक्ति में अगर प्रगति करना है तो 3 मानदंड होते हैं, 3 पैरामीटर होता है। मानदंड, अपने आप को अगर तौलना है कि हम क्या भक्ति में तरक्की कर रहे हैं। जो जिस भी स्थिति में हैं, हम सब कनिष्ठ अधिकारी हैं। अगले तीसरे अध्याय में हम पहुंचेंगे तो हम समझेंगे भक्तों के भी 3 भाग होते हैं, 3 तरह के भक्त होते हैं। जिसमें सबसे प्रथम होता है कनिष्ठ, जो हम सभी कनिष्ठ के स्तर पे हैं। कनिष्ठ के स्तर का क्या मतलब हुआ? हम सबको आंकना पड़ता, हम सबको आंकना चाहिए कि हम जब भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति में हमारी प्रगति क्या हो रही है, प्रगति कैसे हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए मानदंड क्या है? उसके लिए मानदंड यही है कि अगर हम इन विधि के नियमों का पालन करते हैं जो हमारे आचार्य ने दिया है। क्या दिया है? किन चीजों को करना है? 16 माला करना है, सुबह मंगल आरती करनी है, मंदिर के प्रोग्राम अटेंड करना है, और कम से कम 1 घंटा शास्त्रों का अध्ययन करना। ये नियम दिया गया है। ठीक है, और क्या है? 4 नियमों को पालन करना, ये है निषेध। अगर इसको हम करते हैं
तो इसको करते 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 भक्ति में हमारी प्रगति कैसे होती, उसका मानदंड कैसे? सबसे पहला कि हम प्रसन्न होने लग जाते हैं, इंटरनल ब्लिस जिसको कहा जाता है, ठीक है। इंटरनल ब्लिस, हमें चिंता कम होने लग जाती है, तो समझिए भक्ति की प्रगति है। दूसरा दूसरा मानदंड क्या है? दूसरा मानदंड बहुत कि हम विषय विषय जीवन से हमें आसक्ति कम होना शुरू हो जाता है। हमें ये समझ में नहीं आने लग जाता है धीरे 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 कि ये जो है हमें आनंद प्रदान नहीं करने वाला है, ठीक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या पहले कहा? पहले कहा चेतो दर्पण मार्जनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम। आनंदाम बुद्धिवर्धनम यानी कि ये आनंद प्रदान करता है, पूर्ण अमृता स्वादनम यानी ये पूर्ण अमृत का स्वाद देता है। अमृत का पूर्ण स्वाद देने का क्या मतलब है? मतलब ऐसा सुख प्रदान करता है भगवान का नाम, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो ये अनुभव हमें होने लग जाएगा कि हम जो विषय से सुख की कामना कर रहे हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होता है? हमारे जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, सुख प्राप्त करना होता है। हम अच्छा अध्ययन करते हैं, अच्छा एजुकेशन लेते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा परिवार में विवाह करने का हमारे माता पिता को कोशिश करते हैं अच्छे परिवार में उनका विवाह हो। इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जीवन सुखमय हो सके। और सुखमय जो सुखमय है वो सुख की कामना हम जीवन भर करते रहते हैं, लेकिन वो सुख की कामना चैतन्य महाप्रभु ने कहा है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम, यानी कि वो पूर्ण अमृत का स्वाद देता है, आनंद का स्वाद देता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हरि का नाम क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवल, ठीक है। तो इससे हम जीवन में आनंदाम, ये जो पैरामीटर है वो हमें आनंद, हमें विषय से तीन पैरामीटर क्या है? एक तो हमें आनंद आने लगता है, दूसरा विषय से हमारी आसक्ति कम होने लग जाती है, और तीसरा भगवान के श्रवण करने में, एक चीज को सुनने में हमें बार बार आनंद आने लगता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि आप एक चीज को, कोई विषय चीज को, कोई भी, मान लीजिए आप प्रोग्राम देखते हैं टीवी में, आपका कोई प्रोग्राम आ रहा हो, कोई भी प्रोग्राम अगर एक बार से दो बार देख रहे हैं, दो से तीन बार देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? बोरिंग हो जाता है। एक गाने को आप दो बार सुने, तीन बार सुने, चार बार सुने, तो वो क्या लगने लग जाता है कि ये आप उसे ऊब जाते हैं। परंतु अगर भक्ति में आप ऊपर उठ रहे हैं, तो वही चीज बार बार आपको सुनने में आनंद आने लगेगा। स्वादु स्वादु पदे पदे, ठीक है। हर वही चीज को सुनने में और आनंद और आनंद और आनंद आने लग जाता है, ठीक है। तो ये तब समझिए कि भक्ति में आपकी प्रगति हो रही है। ये तीन चार मानदंड, ठीक है। यहाँ पढ़िए। आदित्य गर्ग प्रभु, हरे कृष्ण। हरे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अपने जीवन की क्रियाओं को इस प्रकार ढालने के लिए हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे विष्णु या भगवान कृष्ण का स्मरण निरंतर रह सके। इसका नाम कृष्ण भावनामृत है। ध्यान चाहे चतुर्भुज विष्णु का किया जाए अथवा द्विभुज श्री कृष्ण का, एक ही बात है। पद्म पुराण कहता है कि जिस किसी प्रकार सदा श्री विष्णु का चिंतन करें, किसी भी परिस्थिति में उनकी विस्मृति ना हो। यह संपूर्ण विधानों में सबसे मूलभूत है। जब किसी कर्म का विधान किया जाता है तो उसके साथ कुछ निषेध भी होते हैं। जब यह विधान किया गया है कि निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तो यह निषेध भी समझना चाहिए
कि उनकी विस्मृति कभी न हो। इस सीधे से विधि निषेध के अंतर्गत संपूर्ण विधि विधान आ जाते हैं। यह विधि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब वर्ण आश्रमों के लिए है। विधि विधान केवल ब्रह्मचारियों के लिए ही आचरणीय नहीं, वरन सभी के लिए पालनीय है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कोई ब्रह्मचारी है या सन्यासी, उत्तम साधक है अथवा कनिष्ठ। श्री भगवान का निरंतर स्मरण और एक क्षण के लिए भी उन्हें न भूलना, इस सिद्धांत का अनुसरण सभी को अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, अच्छे से पढ़ा। तो क्या विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये वैदिक भक्ति जो साधना भक्ति है, साधना भक्ति के दो भाग हमने पढ़े, उसमें वैदिक भक्ति आ रहा है। वैदिक भक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतना फॉर्मूला आचार्य ने क्यों दिया है? मैंने जैसे आपको पहले बताया, सिर्फ दो चीज के लिए। क्या है? अगर हम इन विधियों का पालन करते हैं दृढ़ता से, तो क्या होगा? हमें भगवान की स्मृति हमेशा रहेगी। इन विधि का पालन अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? विस्मृति हो जाएगी। ठीक है। तो वैदिक भक्ति का एक ही मुख्य उद्देश्य है, निरंतर भगवान को स्मरण करना और कभी भी उनकी विस्मृति ना हो। ठीक है। तो ये मुख्य उद्देश्य है। ये पूरा जो फॉर्मूला है, ये पूरी जो नियम का रचना की गया है, 16 माला, 32 माला, 64 माला। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हम निरंतर भगवान को स्मरण कर सके। ठीक है। तो वैसे जब शुरू का नियम था, गौड़िया मठ के नियम, जब शिल प्रभुपाद के जो गुरु थे, भक्ति श्री परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो उन्होंने बोला था 64 माला कम से कम, 64 माला। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने इन चीजों को बदलाव किया, क्योंकि 64 माला वहां के लोगों को करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ठीक है। 64 माला बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर उन्होंने इसको घटा करके 16 माला किया। तो अब नियम क्या है? कम से कम 16 माला। तो ये 16 माला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि हम भगवान को निरंतर स्मरण कर सकें और उनकी विस्मृति कभी भी ना हो। तो जितना हो सके माला को बढ़ाइए। जो 2 कर रहे हैं उनको 4 कीजिए। 16 माला हमारा मुख्य उद्देश्य। 16 तक पहुंचना तो होना ही चाहिए, लेकिन वहां अटकना नहीं चाहिए कि 16 हो गया, किसी न किसी तरह 16 से माला उठाया हमने, रख दिया, अरे 16 तो हो गया। नहीं। क्या है? स्वादु स्वादु रस जब आने लग जाता है किसी चीज को, हमें आनंद आने लग जाता है, तो क्या होने लगेगा? उसको बार बार करने का मन करेगा। उमा शर्मा, हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यदि इस विधान को माना जाए तो अन्य सब विधि निषेधों का अपने आप पालन हो जाएगा, क्योंकि अन्य सब विधान इस प्रधान सिद्धांत के सेवक है। विधि विधान और उनके फल का श्रीमद् भागवत के में उल्लेख है। राजा निमि को उपदेश करने आए 9 यज्ञेश्वर में से चमस मुनि उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, ब्राह्मण आदि चारों वर्ण श्री भगवान के विराट रूप से प्रकट हुए। ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य उरु से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सन्यासी मुख से, वानप्रस्थ बाहु से, गृहस्थ उरु से और ब्रह्मचारी चरणों से अलग अलग उत्पन्न हुए। इन वर्ण और आश्रमों का विभाजन गुणों के आधार पर है। भगवत गीता में श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्होंने 4 वर्ण आश्रमों की
रचना मनुष्यों की निजी गुणों के आधार पर की है। जैसे एक ही शरीर के अलग अलग अंगों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, ऐसे ही गुण और स्थिति के अनुरूप वर्ण और आश्रमों के अनेक अपने अपने कर्तव्य कर्म हैं, परंतु इन सभी कर्मों के लक्ष्य श्री भगवान है। जैसा श्रीमद् भागवत गीता में आया है, वे परम भोक्ता है। अतः चाहे कोई सन्यासी हो या शूद्र, अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका प्रमाण है। सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु कर्तव्य कर्म की पूर्णता इसी में है कि इनसे भगवान का संतोष हो। इस प्रकार आज्ञा है कि अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करता हुआ अपनों क्रियाओं से भगवान को प्रसन्न करे। जो ऐसा नहीं करता, वो अपनी स्थिति से नीचे अधम योनियों में गिर जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मैं तो बहुत सुंदर। तो यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है, प्रभुपाद जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जो भी कार्य कर रहा है, ठीक है, जैसे चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या बताया गया है, भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि जो ये समाज का भाग किया गया है वो क्या गुणों के आधार पर किया गया है। चतुर्वर्णीय मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण के कर्म पे। अगर ब्राह्मण का गुण है, उसमें ब्राह्मण का गुण का क्या मतलब है, 18वें अध्याय में उसका पूरा विस्तार से वर्णन 6 गुण के बारे में बताया गया है। 16वें अध्याय में 26 गुण के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, तो मुख्य क्या है, ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान, लोगों को भगवान का संदेश देना और उनके संदेश से उनको जोड़ना। ये मुख्य उद्देश्य है उसका जीवन का। क्षत्रिय का क्या उद्देश्य होता है? एडमिनिस्ट्रेट करना, सुरक्षा प्रदान करना पूरे समाज को। वैश्य का क्या गुण होता है? समाज को भोजन और चीजें उत्पाद करके उनको देना। दूध, जितनी भी उत्पादक का कार्य है, वैश्य, वो वैश्य करता है। और शूद्र का क्या कार्य है? अपने लेबर से, अपने श्रम से बाकी के 3 समाज के वर्गों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अपने श्रम से, अपने लेबर से उनको सहायता करना। तो ये गुण के आधार पर विभाग किया गया था। परंतु इन सब कार्य के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? संसिद्धि हरितोषणम, यानी हरि की तुष्टि ही मुख्य उद्देश्य था। लेबर भी, अगर एक शूद्र लेबर कर रहा है, श्रम कर रहा है, तो उसका श्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भगवान की तुष्टि। ठीक है, क्षत्रिय पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ये जो समाज के जितने वर्ग हैं वो कौन है? भगवान के ही सारे अंश हैं। तो इनको अगर सुरक्षा देते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, वैश्य क्या क्या कार्य? प्रोड्यूस करना, पूरे समाज को उत्पाद करके देना, चाहे वो अन्न हो, दूध हो, किसी भी तरह का उत्पाद है, वो समाज में, जिसको बिजनेस कम्युनिटी कहा जाता है, वो प्रोड्यूस करके समाज को उसको देना। तो उसके द्वारा क्या उसका क्या कार्य है? प्रोड्यूस करना, और स्वयं के लाभ के लिए नहीं, समाज के लाभ के लिए। समाज के लाभ अगर होता है तो भगवान स्वतः ही हमें लाभ दे देंगे। भगवान हमें, ऐसा थोड़ी है कि हमने भगवान भगवान बोलेंगे आपने जितना अब उत्पाद किया है सारे के सारे बांट दो और आप भूखे रहो। भगवान तो सबसे बड़े दयालु हैं। भोक्ता राम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम। भगवान सबसे बड़े हितैषी हैं। ठीक है, तो और भगवान अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। योगक्षेम महामहिम, जिनके पास जो है उसकी रक्षा करते हैं, जो नहीं है वो उनको देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो समाज का विभाग किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? संसिद्धि हरितोष, भगवान की तुष्टि ही मुख्य उद्देश्य था। अगर कोई ऐसे कार्य करता है, देखिए 4 समाज के 4 पिलर होता है, 4 स्तंभ होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, अगर ये धर्म के अनुसार किया जाए तो संसिद्धि हरितोषणम होता है। ठीक है, भगवान देखिए उदाहरण भी पढ़िए।
बस एक उदाहरण पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। ब्राह्मण का उदाहरण पढ़ के चलिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक अरोड़ा प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की जय। उदाहरणार्थ, ओके, उदाहरणार्थ भगवान के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण का कर्तव्य शब्द ब्रह्म का प्रचार करना है। ब्राह्मण मुख है, इसलिए उसे शब्द ब्रह्म को प्रसारित करना है और भगवान के लिए भोजन भी करना है। वैदिक विधान है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तो समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान खा रहे हैं, परंतु यह नहीं कि ब्राह्मण भगवान के लिए खाने के नाम पर केवल भोजन करता रहे और विश्व भर में भगवत गीता के संदेश का प्रसारण न करे। वास्तव में गीता का प्रचारक भगवान कृष्ण का बड़ा प्रिय है। इसका प्रमाण स्वयं गीता में विद्यमान है। ऐसा प्रचारक ही यथार्थ ब्राह्मण है और उसे भोजन कराने से साक्षात श्री भगवान तृप्त होते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते अभिभाषति भक्तिं मयि परां कृत्वा मयि 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 ईशष्यति असंशयः। 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में इस देखिए उदाहरण के 18 उदाहरण में क्या बताया गया। ब्राह्मण, जैसे मैं आपको बताया था कि 4 भाग होते हैं। अब ये 4 भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की तुष्टि ही, हरि की तुष्टि ही सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। अब मुख्य उद्देश्य में आप जैसे ब्राह्मण, अब ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या है? ब्राह्मण का मुख्य कार्य भगवान के लोग, भगवान से पूरे समाज को जोड़ना, ठीक है। और चूंकि वो उसके पास उसकी इतनी व्यस्तता होती है, इतना व्यस्त होता है, उसका कार्य ही यही है कि उसको समाज को भगवान से जोड़ना। तो उसके पास समय ही नहीं बचता है कि अपने लिए वो व्यवसाय करे और अपने लिए जीविका उपार्जन के लिए वो नौकरी करे, बिजनेस व्यवसाय करे। उसके पास उसका कार्य यही, गुण ही यही है। तो भगवान ने ऐसे ही बनाया है। तो गृहस्थों का क्या कर्तव्य है? गृहस्थ का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को हमें उनको पालना है, उनको भोजन देना है, ठीक है, उनको दान देना है। ये गृहस्थों का कार्य है, ठीक है। इसीलिए यही गुण है, इन गुणों के आधार पर समाज का भाग हुआ है, ठीक है। तो और वही प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण का यही कार्य नहीं, ठीक है। अब ब्राह्मण अगर अपना कार्य से विमुख हो गया, जो आप जिसके कारण हमारा, जो हम आज कलयुग के समाज में, कलयुग में कई जगह देखा जाता है कि ब्राह्मण क्या करते हैं कि दान के नाम पे अपने लिए इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं। तो ये मुख्य कार्य नहीं है, ब्राह्मण का ये मुख्य नहीं है, यानी अपने वो गुण से विच्छिन्न हो गया, ठीक। तो इसी तरह समाज के सभी वर्गों का यही मुख्य कार्य था, इसलिए विभाग किया गया है। ये पढ़ लीजिए। विश्वजीत चौहान जी, हरे कृष्ण प्रभु, आप अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत 11:27-46 में ही एक अन्य वाक्य है जिसमें श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, सभी मनुष्य वैदिक लौकिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। यदि वे कृष्ण भावना भावित होकर इनमें से किसी भी प्रकार की क्रियाओं के फलों से मेरी अर्चना करें तो अपने आप उनको लोक परलोक दोनों सुख सुख हो जाएंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। श्री कृष्ण के इस वाक्य से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृष्ण भावना भावित क्रियाओं से सबकी सर्वोभीष्ट सिद्धि होगी। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी किसी भी उपाधि की आवश्यकता नहीं।
मनुष्य मात्र जो कुछ कर रहा है उसी में लगा रहकर अपनी कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के फल से श्री कृष्ण की आराधना करे। इससे सारी परिस्थिति का समाधान हो जाएगा और जगत में सब सुख शांति लाभ करेंगे। नारद पंचरात्र में भक्ति के इस विधि विधान का वर्णन है। शास्त्र में भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी क्रियाएं बताई गई है उसे संत पुरुष भक्ति की विधि मानते हैं। यदि कोई सद्गुरु के आश्रय में नियमित रूप से इस प्रकार भगवत सेवा का आचरण करे तो शनै शनै शुद्ध भगवत प्रेममय सेवा भाव का प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो यही निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि कृष्ण भावनामृत, ये शब्द जो है, ये कई बार ये पूरे ग्रंथ में ये पूरा जो हमारा संस्था है, इसका मुख्य आधार क्या है? कृष्ण भावना भावित, यानी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कृष्ण भावना भावित। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कृष्ण भावना भावित का, क्या निरंतर कृष्ण का स्मरण करना और एक पल भी कृष्ण की विस्मृति न हो, बस इसका एक ही मतलब होता है। तो अगर हम इन विधि विधानों का पालन करते हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें उसी चीज को करने का आनंद आने लग जाएगा, रस उत्पन्न हो जाएगा। शुरू शुरू में हो सकता है हमें 4 बजे उठने के लिए, मंगल आरती करने के लिए अलार्म की जरूरत पड़े। फिर जब हमें रस आने लग जाएगा, चाहे आपको 2 घंटे भी मिले, ठीक है। अभी मंदिर का उद्घाटन था, आप में से हो सकता है कई लोग गए हों। तो मंदिर के उद्घाटन में सबके पास समय कितना बचता था विराम करने के लिए? बहुत कम समय विश्राम करने के लिए कितना समय बचता था? बहुत कम समय, 2 घंटे 3 घंटे बचते थे लोगों के पास, ठीक है। 3 घंटे में भी लोग बहुत संतुष्ट होते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम, और उन्हें अलार्म की आवश्यकता नहीं होती थी, वो स्वतः ही उठ जाते थे। तो ये राग जब वो तभी उत्पन्न होगा जब विधि विधानों का पालन अच्छे से जब करने लग जाएंगे। तो क्या होगा? मान लीजिए एक दिन किसी दिन लेट भी हो गया सोने में, तो आपको क्या लगेगा कि अरे आज तो काफी लेट हो गया। ऐसा नहीं है कि अभी सो जाओ, आपको तड़के नींद खुल ही जाएगी, वो अपने आप ही खुल जाएगी। तो इससे मतलब क्या हुआ? राग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये राग उत्पन्न करने की पूरी विधि हम 1 से लेकर के 15वें अध्याय तक पढ़ेंगे। पूरी विधि, वैदिक भक्ति के नियम किस तरह पालन होने चाहिए, अभी तो एक शुरुआत है। ये पूरा अध्याय संख्या 2 से लेकर के अध्याय संख्या 15 तक सिर्फ और सिर्फ हम साधना भक्ति के वैदिक भक्ति के नियमों का पालन किस तरह किया जाना चाहिए, इसका अध्ययन विस्तार से करेंगे। हरे कृष्णा। आज हम यही रुकते हैं और कल हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। और आपसे एक और चर्चा है, कल या शायद अगले सत्र से कोशिश करेंगे कि हर एक सेशन के बाद हम एक छोटे से ऑनलाइन क्विज, जो आपने सुना है, आप कितने कॉन्शियस, कितने अलर्ट होकर के सुन रहे हैं, उसके लिए एक क्विज, ऑनलाइन क्विज होगी, जो आप जब कक्षा खत्म होगा, जब क्लास खत्म होगा, तो वो ऑनलाइन क्विज आएंगे आपके लिंक पे, चैट बॉक्स में। उस चैट बॉक्स में आपको 5 क्वेश्चन होंगे या 10 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन होंगे। वो उसी सेशन के, जो सेशन आपने अटेंड किया है उस सेशन के ऊपर वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। और वो आपको क्वेश्चन बहुत ही सामान्य और आसान क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। और बहुत ही आनंद आने वाला है, ठीक है। शायद अगले कल से शुरू हो या अगले अगले सप्ताह से निश्चय शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें आप सब लोग भाग लीजिए और देखिए आप कितना उसको, सेशन को एसिमिलेट कर रहे हैं, कितना समझने का प्रयास कर रहे हैं, कितना समझ आ रहा है। कहीं कुछ रह जाता है तो फिर उसको अगले सत्र में उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है? कुछ हरे कृष्ण। छूट गया है कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि जो है आप लोग सभी भक्ति वृक्षा जरूर से जरूर ज्वाइन, अपना नाम दे देंगे। अगर मेरे पर्सनल फोन पे अगर एक मैसेज डालेंगे कि आप लोग कौन कौन जो है भक्ति वृक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसको मैं वैसे ही एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगी जिससे आप भक्ति वृक्षा ज्वाइन कर सकते हैं। उस भक्ति वृक्षा में आप लोग सब साथ मिलके भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, उपदेशामृत सब पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप कीर्तन करेंगे, मंगलाचरण करेंगे, तो इससे आप लोग का ज्ञान भी बढ़ेगा और ज्यादा बेटर आप लोग जो है ना अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज अपना अपना नाम जो है मुझे एक बार दे दे, तो मैं उनको जो है भक्ति वृक्षा में ज्वाइन करा देती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्ति वृक्षा बहुत महत्वपूर्ण विधि है, जिसके जो अगर भक्ति में किसी को प्रोग्रेस करना है तो भक्ति वृक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसको आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप एक अपने आप को बांध लेते हैं आधा घंटा 1 घंटा अध्ययन करने के लिए। तो इसको निश्चित रूप से इसमें सम्मिलित होइए। और ये लिंक लाइव लिंक होगी माता अगले हफ्ते से। ये कोई होमवर्क नहीं होगा, लाइव लिंक होगी। ठीक है, लाइव लिंक का क्या मतलब होगा? आपको कक्षा के दौरान वो लिंक वो एक्सपायर कर जाए, कक्षा के दौरान ही आपको वो लिंक में प्रभु जी कोई क्वेश्चन आंसर, प्रभु जी वो वाला लिंक चाहिए मुझे जो क्वेश्चन आंसर हम अटेम्प्ट करते हैं ना, मेरा वो डिलीट हो गया है जो वो माता भेज असाइनमेंट देते हैं। वो आपको भेज देंगे। वो माता आपको भेजेगी। असाइनमेंट वाला चाहिए। ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू। रश्मिता रश्मिता माता बोलिए। हरे कृष्ण। क्या हरे प्रश्न है कृष्ण आपका? प्रभु जी, प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं, हमें पहले मंगला आरती करना चाहिए या जपा करना चाहिए? मंगला आरती करना चाहिए माता, बिल्कुल। देखिए, टेम्पल को बस फॉलो कीजिए। टेम्पल में क्या चलता है, टेम्पल में जो चलता है वो प्रभुपाद जी का दिया हुआ फॉर्मूला है, एकदम है। वो उसको अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई होता है? सुबह 4 बजे उठते हैं, नहा धो करके 4:30 बजे मंगल आरती होती है, नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है। तुलसी आरती के तत्पश्चात लोग बैठते हैं और 1.5 से 2 घंटे, 2 घंटे लगते हैं, 1.5 से पौने 2 घंटे के करीब लगते हैं, 16 माला कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए, बहुत ही नियमित बना हुआ, आगे आप पढ़िएगा तो मैं आपको समझाऊंगा इन नियमों का मतलब क्या है। विधि भक्ति तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया, पर शास्त्र से एक एक नियम को मैं किस तरह जुड़ता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 विधि हैं जो श्री प्रभु प्रहलाद महाराज ने दिया है। और ये जितने फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ठीक है, सुबह उठना, मंगल आरती करना, चैंटिंग करना, ये सारे 9 विधि में आते हैं। प्रभुपाद ने हमने इतने सोच समझ करके फॉर्मूला बनाया है कि प्रहलाद महाराज ने क्या किया है। 9 बोले कि भक्ति के 9 चरण, 9 तरीके से भक्ति की जाती है। सुनना, श्रवण करना, स्मरण करना, श्रवण करना, कीर्तन करना। तो ये 9 तरीके हैं। ये सारा 9 तरीका आपको डेली प्रोग्राम में दिखेगा मंदिर के। वो हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मंगल आरती कीजिए, फिर चैंटिंग में बैठिए, फिर श्रीमद् भागवत कक्षा होती है वो करिए। ठीक है, या फिर आपके घर में कोई कार्य है वो कीजिए, लेकिन जो प्रोग्राम है वो ऐसा ही। ठीक है, पहले मंगल आरती फिर चैंटिंग। ठीक है। सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। और कोई प्रश्न है रश्मिता माता? जी नहीं प्रभु जी, मतलब क्या है ना, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे ये कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी। बड़ा अच्छा रहेगा, ये जो आपने बताया ना क्वेश्चन डेली, मतलब उसमें रखे जाएंगे, उसका ऑप्शन आपको उसका उत्तर दे दें, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा मोबाइल हमें यूज करना नहीं आता है प्रभु जी। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा सुनना
और उसका उत्तर दिया है कि नहीं? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे से आपको समय, बहुत सामान्य क्वेश्चन देंगे ताकि आपको सेशन में क्या और आपका प्रेजेंस किस तरह। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो कक्षा कर रहे हैं उसको हम बहुत सिंसेरिटी के साथ करें। कि सुनने मात्र से श्रवण विधि जो है उस पे बहुत बल दिया गया है। भगवान भी 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं कि अब मुझसे सुनो। हम्म, तो हम कितना अच्छे से सुनते हैं वो इन क्विज में रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे या 7 क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको तत्काल आपको पता भी चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसमें उत्तर भी मिल जाएगा। आप जैसे ही आपने क्विज कंप्लीट किया आपको उत्तर भी मिल जाएगा तत्काल। ठीक है, ठीक है प्रभु। और क्या है टाइमिंग क्या है? भक्ति वृक्षा अगर आपको करना है, सबसे करेक्ट टाइमिंग है सुबह, मॉर्निंग। मॉर्निंग छोड़ के दूसरा कोई प्रोग्राम मत कीजिए, नहीं तो आप कभी भी कंप्लीट उसको नहीं कर पाएंगे। सुबह सारा कुछ कंप्लीट करके घर का काम, या फिर जिनको घर में है घर का काम, जो बाहर जाते हैं बाहर का काम, सुबह मॉर्निंग। मॉर्निंग में सभी सारा काम मॉर्निंग में कीजिए। जो टाइमिंग तय करना आपको मॉर्निंग का टाइम रखिए। ठीक है, प्रभु जी और कहीं का कोई ये प्रश्न है? माला का जप, प्रभु जी ये माला का जप करने के बाद होगा या पहले होगा? या जैसे हम लोग जो सुबह माला जप करते हैं हम्म, तो लगभग 7 बज जाता है, सुबह से 7 साढ़े 7 बज जाता है, तो उसके बाद होगा टाइमिंग या उसके पहले होगा? तो फिर नहीं ये माला मैं जप नहीं, छूट जाएगा। ये आप लोग अपनी सुविधा से बनाइए। ये मैं आप लोगों को नहीं किसी तरह का टाइमिंग में नहीं बांधना कि मेरा प्रयास नहीं होगा। मैं बस आपको एक तरह सा सजेशन दे सकता हूँ कि आप लोग चैंटिंग करने के बाद कीजिए, 6:30 बजे से कीजिए, लेकिन जो भी कीजिए वो 8 बजे से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारा कार्य आपका 7:30 बजे, मैक्सिमम 7:30 बजे कंप्लीट। जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठिए, और जल्दी उठिए थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी 4 बजे सोइए, उठते हैं प्रभु जी। और थोड़ा जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, और जितना जल्दी माला कंप्लीट कीजिए। और आधा घंटा 1 घंटा 6:30 बजे से कीजिए, 6:30 बजे तक सभी की माला मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 बजे, 6:30 से लेकर के 6:45 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा अपना नियम बांध लीजिए। 6:45 बजे से स्टार्ट कीजिए, 6:30 बजे से स्टार्ट कीजिए, 6:45 तक काम की भक्ति वृक्षा कीजिए, फिर अपने कार्य में लग जाइए। क्योंकि अगर इसके बाद करेंगे तो किन्हीं को नौकरी में जाना रहता है, माताओं को सब 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 तैयारी करनी पड़ती है घर के लिए, परिवार के लिए। तो फिर उसमें जब व्यस्तता हो जाएगा फिर ध्यान नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन करके उसको समय बांधिए, 6:30 से 6:45 के आसपास सुबह ही कीजिए। ठीक है, और क्या प्रश्न है? उमा शर्मा माता, क्या प्रश्न है माता, प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु कृष्ण। जी 7 बजे से 6:30 बजे के बाद तो हम लेडीजों का थोड़ा घर का काम में बिजी रहना पड़ता है, जी जी तो उस समय जी हम जी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। जी जी जी, आप लोग आपस में तय कर देखिए। एक लिंक माता जी से आप बात कीजिए, एक लिंक बनाइए। लिंक बनाने में एक कॉमन टाइम में पहुंचिए, एक निष्कर्ष में पहुंचिए कि ये टाइम हम सबके लिए ठीक होगा। देखिए सुबह का जो टाइम होता है सबके लिए ठीक होता है। जब आपके घर में ज्यादातर लोग सोए रहते हैं तो आपने भक्ति का सारा कार्य कंप्लीट कर लिया, ये सबके लिए। एक बार फोन बजना शुरू हो गया फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कोशिश कीजिए एक सीमित कॉमन टाइम पे एक निष्कर्ष में पहुंचिए। आप लोग एक समय निर्धारित कीजिए, उसमें हर दिन कीजिए। हर दिन होना चाहिए भक्ति वृक्षा, हर दिन होना चाहिए। ठीक है, प्रभु जी आप हम लोग तय कर 4 बजे लीजिए। से पहले मंगला आरती कर सकते हैं क्या? 4:30 बजे तो मंदिर का ही होता है माता। मंदिर के साथ ही तो तो मंगला आरती टाइम कीजिएगा। ये मतलब सुइटेबल नहीं हो रहा है ना, मंगला आरती फिर जप्पा फिर क्लासेस सुनना करना, तो हमारे लिए हाँ मतलब संभव गृहस्थ नहीं। के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग एक काम कीजिए,
आप लोग एक लिंक में कल मिलिए, जब जिस दिन 2 दिन कक्षा होती है, इसके बाद परसों शनिवार के दिन आप लोग मिलिए एक लिंक में। शाम को एक लिंक बनाइए और उसमें कॉमन टाइम अपना जो जो भक्ति परीक्षा ज्वाइन करने के इच्छुक हैं उसमें मिलिए, और एक समय आप लोग सब मिल करके डिसाइड कीजिए। देखिए, किसी का कोई समय सही होगा, किसी का कोई समय सही होगा, किसी के लिए कोई समय सही होगा। देखिए, हम भक्ति जब करना शुरू करते हैं, एक चीज, एक प्रिंसिपल नोट करके रखिए, जब भक्ति में हम शुरू कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ को जो हमारा प्रैक्टिस है, जो हम अभी तक कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा और इसमें आना पड़ेगा। नहीं तो हम अपना पूरा दिन तो भौतिक में इंगेज करके ही रखे होंगे। ठीक है, प्रिंसिपली हमारे को एक चीज को त्याग करके एक चीज पे हम अड़ना होगा, तब हम जा करके डिसिप्लिन हो सकते हैं, नहीं तो नहीं डिसिप्लिन हो पाएंगे। तो ये आप लोग तय कीजिए, ये आप पे छोड़ दिया। ठीक है, आप लोग अपने समय अनुसार जो ठीक लगता है वैसा कीजिए, लेकिन सुबह का समय सबसे सही समय है, ये मेरा अनुभव कह रहा है। बाकी आपको लगता है कि आप लोग सभी लोग शाम को कर सकते हैं, तो ये आप पे निर्भर करता है, आप लोग कीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप हरे सभी कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु। जी।